हेलो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आपको बहुत ही डीप नॉलेज देगी और इस न्यूज़ के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपके कंपटीशन में, आपके इंटरव्यू में कहीं ना कहीं काम में आ सकती है और कभी ना कभी हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी काम में आ सकती है। तो चूंकि न्यूज़ थोड़ी सी टेक्निकल टाइप की है, मतलब थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं आपको इतना क्लियरली इसको समझाऊंगा, एक एक फैक्ट को आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा कि सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप बोलते हो कि सर एडिटोरियल पढ़ाओ, तो जिस तरह की नॉलेज आपको एडिटोरियल में मिलती है उसी तरह की नॉलेज आपको इस न्यूज़ के अंदर मिलने वाली है। तो बहुत डीपली और बहुत धैर्य के साथ आप इसको पढ़िए, सब कुछ आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिव इन रिलेशन कैन नॉट बी वैलिड इफ़ इट ब्रेक सोशल फैब्रिक HC। क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो लिव इन रिलेशन को समझना ज़रूरी है। लिव इन रिलेशनशिप या लिव इन रिलेशन है क्या? देखिए, लिव इन रिलेशन जो है या लिव इन रिलेशनशिप वो कानूनी रूप से वैलिड है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं। सभी की सभी लिव इन रिलेशनशिप को सही नहीं ठहराया जा सकता। तो लिव इन रिलेशनशिप का बेसिक फंडा है क्या? कानून कहता है कि अगर कोई 18 साल से ज़्यादा का, यानी कि एडल्ट मेल है, एडल्ट फीमेल है, कोई लड़की है, लड़का है, महिला है, पुरुष है, तो वो अगर शादी नहीं करना चाहते और एक दूसरे के साथ शादीशुदा ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इस तरह से का जो है लिव इन रिलेशनशिप का फंडा होता है। तो चलिए इसको पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लिव इन रिलेशन कैन नॉट बी वैलिड। वैलिड का मतलब वैध या मान्य। तो लिव इन रिलेशन को वैलिड नहीं कहा जा सकता इफ़ इट ब्रेक्स, अगर ये ब्रेक करता है, ये तोड़ता है सोशल फैब्रिक, सोशल सामाजिक फैब्रिक, ताना बाना। अगर सामाजिक ताने बाने को कोई लिव इन रिलेशनशिप तोड़ती है, उसको ध्वस्त करती है, तो ऐसे लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड नहीं कहा जा सकता HC। ये हाई कोर्ट का कहना है। तो चलिए न्यूज़ को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएंगी। बहुत ध्यान से इस न्यूज़ को आप समझिएगा। प्रयागराज, while observing that live in relationship cannot be declared valid at the cost of the social fabric of the country। while observing का मतलब होता है अवलोकन करना। तो अवलोकन करते हुए कि लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड नहीं कहा जा सकता, डिक्लेयर का मतलब घोषित करना, घोषित नहीं किया जा सकता वैलिड उसको, एट द कॉस्ट ऑफ द फैब्रिक ऑफ द सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री। कीमत पर, किस कीमत पर? सामाजिक ताने बाने की ऑफ द कंट्री, देश के, यानी कि देश के सामाजिक ताने बाने की कीमत पर किसी लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड नहीं कहा जा सकता। अगर आप डिटेल में इसको समझें तो इसका कहने का मतलब ये है कि वो रिलेशनशिप, वो लिव इन रिलेशनशिप जो देश के सामाजिक ताने बाने को ख़राब करती है, उसको ध्वस्त करती है, उसको तोड़ती है, तो ऐसी लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड करार नहीं दिया जा सकता। तो इस बात का अवलोकन करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसमिस्ड ए रिट पिटीशन फाइल्ड बाय ए मैरिड वुमन एंड हर पार्टनर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया ए रिट पिटीशन, एक याचिका को, फाइल्ड बाय, जो फाइल किया गया था किसके द्वारा? एक शादीशुदा महिला और उसके पार्टनर के द्वारा, सीकिंग पुलिस प्रोटेक्शन। और इस याचिका में उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की थी, पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। द ग्राउंड्स, इन आधार पर, दैट हर हस्बैंड वॉज एंडेंजरिंग दियर लाइफ, कि उनका जो पति है, कि उस महिला का जो पति है वो उनकी लाइफ्स के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, यानी कि उसकी ज़िंदगी के लिए और उसके पार्टनर की ज़िंदगी के लिए खतरा बना हुआ है, इसलिए उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। तो इस याचिका को जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब आगे पढ़ते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा 10-20 सेकंड का टाइम लगेगा, आपको इसको क्लियर कर दूं। यानी कि एक शादीशुदा महिला थी, वो अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। तो उसने कोर्ट में याचिका लगाई कि मेरे पति से मेरी और मेरे पार्टनर की लाइफ को खतरा है, इसलिए हमें पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसी लिव इन रिलेशनशिप जो अनैतिक हैं, ऐसी लिव इन रिलेशनशिप को कोर्ट वैलिड नहीं मानता और ऐसी लिव इन रिलेशनशिप में कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये इल्लिसिट इसलिए है क्योंकि उसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स तो लिया नहीं और वो दूसरे के साथ रहने लगी। तो कोर्ट का कहना यह है कि ऐसी रिलेशनशिप जो कि सामाजिक ताने बाने को देश के ध्वस्त करती हैं, उसको हम सही करार नहीं दे सकते, इसीलिए कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया।
आगे पढ़िए। द बेंच ऑफ जस्टिस रेणु अग्रवाल हाउएवर सेड, जस्टिस रेणु अग्रवाल की बेंच ने कहा द कोर्ट वॉज नॉट अगेंस्ट लिव इन रिलेशनशिप, कि कोर्ट जो है वो लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं है, बट अगेंस्ट इलिसिट रिलेशंस। इलिसिट का मतलब होता है अनैतिक, लेकिन अनैतिक संबंधों के खिलाफ कोर्ट है। दिस कोर्ट डज नॉट डीम्ड इट प्रॉपर, कोर्ट इस बात को सही नहीं ठहरा सकता टू परमिट पार्टीज़ के, पार्टीज़ को परमिट किया जाए, उनको अनुमति दे दी जाए टू सच इलीगलिटी, कि वो ऐसी इलीगलिटी करें, ऐसा गैरकानूनी काम, ऐसा अनैतिक काम करें, इस बात को कोर्ट अनुमति नहीं दे सकता। एज टुमारो पेटिशनर्स में कन्वे दैट वी हैव सैंक्टिफाइड दियर इलिसिट रिलेशन। सैंक्टिफाइड का मतलब होता है पवित्र, क्योंकि अगर हमने अभी इस याचिका को स्वीकार कर लिया और इनको पुलिस प्रोटेक्शन दे दी तो क्या होगा कि एक मैसेज आएगा कि हमने इस इलिसिट रिलेशन को सैंक्टिफाइड कर दिया, हमने इस इलिसिट रिलेशंस को पवित्र मान लिया, और कल लोग जो है टुमारो, कल लोग फिर इस चीज़ के लिए फिर से जो है वहाँ पे पेटिशन लगाएंगे, यानी कि इलिसिट रिलेशन को लेके आएंगे और फिर जो है वहाँ पे प्रोटेक्शन की मांग करेंगे। तो ऐसे रिलेशन को हम वैलिड नहीं करार दे सकते। लिव इन रिलेशनशिप कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ द सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री। देश का जो ताना बाना है, देश का जो सामाजिक ताना बाना है, उसकी कीमत पर हम लिव इन रिलेशनशिप को सही करार नहीं दे सकते। डायरेक्टिंग द पुलिस टू ग्रांट प्रोटेक्शन, अगर हम पुलिस को, इन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए आदेश देते हैं तो क्या होगा, टू देम मे इनडायरेक्टली गिव आवर कंसेंट, आवर एसेंट, सॉरी, तो इससे क्या होगा कि इससे इनडायरेक्टली हमारी एसेंट हो जाएगी टू सच इलिसिट रिलेशंस, ऐसे इलिसिट रिलेशन के लिए। ठीक है, अगर हम इन लोगों की याचिका पर इनको पुलिस प्रोटेक्शन दें तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इलिसिट रिलेशन को जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इलिसिट रिलेशन का हम समर्थन कर रहे हैं, और हम ऐसा नहीं कर सकते। द काउंसिल फॉर द पेटिशनर्स सबमिटेड बिफोर द कोर्ट, जो इन पेटिशनर्स याचिकाकर्ताओं का जो वकील है उसने जो यहाँ पे याचिका दी तो उसमें क्या बताया उसने, द कोर्ट दैट फर्स्ट पेटिशनर वॉज ए वूमन एज्ड अबाउट 37 ईयर, कि इसमें पहली याचिकाकर्ता एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 37 साल है। इट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, और इसमें यह भी इन्फॉर्म किया गया, ये भी सूचना दी गई है दैट दो शी वॉज नॉट मैरिड टू द अदर पेटिशनर, कि जो दूसरा पेटिशनर है, दूसरा याचिका करता है, उसके साथ उसकी शादी नहीं हुई है, बट वॉलंटरीली, वॉलंटरीली का मतलब होता है स्वेच्छा से, लेकिन स्वेच्छा से इन रिलेशनशिप विद हिम, लेकिन वो स्वेच्छा से उसके साथ रिलेशनशिप में है सिंस जनवरी 6, 2005 2005 से, सॉरी नहीं 15 से 2015 से वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। बिकॉज ऑफ एपेथेटिक एंड टॉर्चरिंग बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड। एपेथेटिक का मतलब होता है उदासीन, तो उसके पति के उदासीन और टॉर्चर करने वाले, यानी कि तंग करने वाले, परेशान करने वाले, प्रताड़ित करने वाले व्यवहार की वजह से वो अपने पति को छोड़कर अपने दूसरे पार्टनर के साथ रह रही है। ये बात जो है उसमें याचिका में बताई गई थी। एज शी इज़ लिविंग वॉलंटरीली, चूँकि वो स्वेच्छा से रह रही है, विद हिम, उसके साथ, हर हस्बैंड इज़ ट्राइंग टू एंडेंजर दियर पीसफुल लाइफ, तो उसका जो पति है वो उनकी पीसफुल, शांतिपूर्ण ज़िंदगी को एंडेंजर कर रहा है, यानी कि उनकी शांतिपूर्ण ज़िंदगी के लिए उसका पति खतरा बना हुआ है। हैंस इसलिए दे में वी प्रोटेक्टेड, इसलिए उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। द काउंसिल सेड, ये वकील ने कहा इन पेटिशनर्स के। द स्टेट काउंसिल हाउएवर सेड, लेकिन जो स्टेट काउंसिल है, जो सरकारी वकील है, उसका कहना है दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैन नॉट बी सपोर्टेड बाय द कोर्ट, कि ऐसी रिलेशनशिप को कोर्ट के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा सकता। वाइल डिसाइडिंग टू एक्सेप्ट दियर प्लीज, डिक्लाइनिंग, सॉरी, उनकी अपील को, उनकी प्लीज़ को, उनकी याचिका को डिक्लाइन करते हुए, यानी उनकी उसको ये करते हुए, मतलब खारिज करते हुए,
द कोर्ट रिलाइड, कोर्ट ने भरोसा किया ऑन द जजमेंट, उस निर्णय पर, गिवन बाय द कोऑर्डिनेट बेंच ऑफ दिस कोर्ट, इस कोर्ट की कोऑर्डिनेट बेंच ने एक जो जजमेंट दिया था, जो निर्णय दिया था, उस पर कोर्ट ने भरोसा किया। इन 2021 2021 में मतलब वो जजमेंट आया था, ऑफ अनीता एंड अनदर, और ये केस किसका था? अनीता एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। अनीता ने केस डाला था, अनीता और अन्य ने केस डाला था किसके बनाम? स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स के। तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन बेंच ने जजमेंट दिया था, उसका हवाला कोर्ट ने दिया और उनकी याचिका को खारिज कर दिया। विच हेल्ड, और इस जजमेंट में कहा गया था, नो लॉ अबाइडिंग सिटीजन, लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है कानून का पालन करने वाला। तो जो व्यक्ति नो लॉ अबाइडिंग सिटीजन, कोई भी कानून का पालन करने वाला नागरिक नहीं, हु इज़ ऑलरेडी मैरिड, जो शादीशुदा है, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, कैन सीक प्रोटेक्शन ऑफ दिस कोर्ट फॉर इलिसिट रिलेशनशिप, कि वो अनैतिक संबंधों के लिए जो है कोर्ट की प्रोटेक्शन नहीं मांग सकता। समझ रहे हो आप? यानी कि जो कानून का उल्लंघन करना किया है सिटीजन ने, तो वो जो है ऐसे, और वो शादीशुदा है, मतलब शादीशुदा है, उसने डिवोर्स लिया नहीं है, दूसरे के साथ रह रहा, तो क्या हो गया कि वो इलिसिट रिलेशनशिप हो गई। तो ऐसी इलिसिट रिलेशनशिप को मतलब कोर्ट जो है प्रोटेक्ट नहीं करता, ये इसमें कहा गया था। विच इज़ नॉट विद इन द परव्यू ऑफ सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री, क्योंकि ऐसा रिलेशनशिप जो है परव्यू में नहीं आता, परिधि में नहीं आता, सोशल फैब्रिक, सामाजिक ताने बाने के ऑफ द कंट्री, देश के, यानी कि देश के सामाजिक ताने बाने के परव्यू में, परिधि में ऐसा रिलेशनशिप नहीं आता, इसलिए कोर्ट इनकी हेल्प नहीं कर सकता। द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज, सैंक्टिटी का मतलब पवित्रता, जो शादी की पवित्रता है, प्री सपोज डिवोर्स, प्री सपोज का मतलब होता है पूर्वानुमान, मैरिज का डिवोर्स का मतलब जो होता है तलाक होता है। कहने का इसका सेंस क्या है कि शादी की जो पवित्रता है वो तभी रह सकती है कि ठीक है, किसी के साथ किसी की मैरिज हुई तो पहले वो उससे तलाक ले, उसके बाद वो किसी दूसरे के साथ रहे, तो शादी की पवित्रता बनी रहेगी। लेकिन एक और तो वो शादीशुदा है और अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को छोड़कर वो किसी और के साथ अगर रह रहा है या रह रही है, तो वो जो है इलिसिट रिलेशनशिप की कैटेगरी में आता है। 10 ये हो गया। इफ़ शी हैज़ एनी डिफरेंस विद हर हस्बैंड, अगर उसके डिफरेंस का मतलब मतभेद, अगर उसके पति के साथ उसके कुछ मतभेद हैं, तो शी हैज़ फर्स्ट टू मूव टू फॉर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हर स्पाउस, स्पाउस का मतलब जीवन साथी या पति, तो सबसे पहले तो उसे अपने पति से अलग हो जाना चाहिए, एज पर लॉ एप्लीकेबल टू द कम्युनिटी। इफ़ हिंदू लॉ डज नॉट अप्लाई टू हर, अगर उसको हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होता है उसके ऊपर, तो क्या होना चाहिए? स्पाउस एज पर एज लॉ एप्लीकेबल टू द कम्युनिटी, यानी कि जो उस समुदाय के हिसाब से जो लॉ हैं, तो उन लॉ का पालन करते हुए उसे अपने पति से अलग हो जाना चाहिए। और तब अगर वो किसी के साथ रहती है तो वो फिर इलिसिट रिलेशनशिप नहीं होगी, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसको उससे तलाक लेना होगा, और तब अगर दूसरे के साथ रहती है तो फिर वो जो है मतलब लीगल रिलेशनशिप कहलाई जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको इसका बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल गई होगी और पता लग गया होगा कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।